मॉर्निंग, दैट्स बेटर। मेरा नाम सीए पवन कुमार पटोडिया है और मैं आज यहाँ आपसे अपने जीवन की कुछ घटनाएं शेयर करूंगा एंड आई एम श्योर दैट विल मोटिवेट यू इनफ टू अचीव योर टारगेट इन लाइफ। स्टार्ट करने के पहले पिछले कई मिनट से मैं देख रहा हूं हर 2 मिनट में एक शायरी हो रही है, तो मैं भी अपना स्पीच स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी शायरी आपके सामने बोलना चाहूंगा। अर्ज किया है, हमको मिल सकता है आपसे बेहतर, आपको मिल सकता है हमसे बेहतर, लेकिन सोचो मिल जाए हम दोनों, क्या हो सकता है इससे बेहतर। Thank you, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my gratitude for the Care Health Insurance for giving me this opportunity to speak in front of this august gathering. I am thankful to Ashish sir, Nishant sir, all the directors, because मेरा यहाँ आने का मकसद 2 थे। नंबर 1, to share my history, my life story with you, and also जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर बोलता है द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, परहैप्स इट हैज द हाईएस्ट वैल्यू। तो अगले कुछ देर में मैं आपसे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बोलूंगा जो केयर हेल्थ के बारे में मुझे बताया गया है, और अगर ये सच है तो आप जोर से चिल्लाएंगे सच है, और अगर आप शांत रहे तो मैं समझूंगा ये फिगर गलत है। केयर हेल्थ के 2,40,000 एडवाइजर है, सच या झूठ? इनका बिजनेस 2012-13 में शुरू हुआ था, 10 साल हुए हैं। 10 साल में 39 करोड़ से 5,238 करोड़, 134 टाइम्स जंप। सच या झूठ? बाकी के फैक्ट भी सच ही होंगे। अगर ये हमारी अचीवमेंट्स है 10 साल में, तो भाइयों आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्लियरिटी ऑफ कंसेप्ट चाहिए। क्या हम यहां रुक जाना चाहेंगे? इज दिस द एंड? क्या हमें नंबर 2 से नंबर 1 नहीं बनना है स्टैंड अलोन में? हेल्थ के जो डेटा निकले हैं 2017 में, उसको अगर आप ध्यान से सुने तो ओनली 27% पीपल इन इंडिया आर हैविंग हेल्थ इंश्योरेंस। 70% लोग आज भी गरीबी की रेखा से सिर्फ एक बीमारी दूर है। एक मेजर बीमारी उनके घर में अगर आ गई, दे विल गो इनटू अगेन पॉवर्टी लाइन। आज मैं आपसे ये बताने के लिए खड़ा हूं कि आज किसी के घर में अगर कोई बीमारी आए, कोई तकलीफ हो, उससे दिल में दर्द हो चलता है, उसकी आत्मा में दर्द हो चले, लेकिन उसे फाइनेंशियल अगर दर्द हो तो वो आदमी बिखर जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में मैक्सिमम टाइम्स कोई भी फैमिली शैटर्ड होती है 2 रीजन से, प्लान मैरिज एक्सपेंसेस एंड अनफोर्सिन बीमारी। आज अगर इंश्योरेंस आदमी समय पर ले ले तो वो अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर पाता है। यह इस देश की विडंबना है कि हम, आप में से कितने लोगों के पास गाड़ी है? एक बार हाथ उठाइए जरा। 2 व्हीलर? तो आपने इंश्योरेंस ले रखा होगा जी, और बम्पर टू बम्पर भी लिया होगा, हाँ या ना? ओके। अगर आपने बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस ले लिया तो क्या आप ये प्रार्थना करते हो साल खत्म होने के पहले कि गाड़ी ठुक जाए, इंश्योरेंस का पैसा भरा है? कोई चाहता है? नहीं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ इंश्योरेंस हम सोचते हैं कि नहीं यार, हम अजय अमर हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, महाभारत के टाइम से। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा
कि सर दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यचकित बात क्या है? यू नो व्हाट युधिष्ठिर रिप्लाइड, कि हम अपनी आंखों के सामने हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स को रोजमर्रा देखते हैं, रोज तकलीफ में देखते हैं, उसके बाद भी हमें लगता है हम अजय अमर हैं। ये इस देश का सबसे बड़ी चीज है। आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन दुनिया के जितनी भी एडवांस कंट्रीज हैं, आप किसी का भी नाम ले लो, जापान, पोलैंड, इजराइल, यूके, यूएसए, यहां पर हेल्थ कवरेज 100%, 100%, देयर इज नो डाउट। मैं ये समझता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है हेल्थ कवर की। अगर एक इंसान ने हेल्थ कवर नहीं लिया तो आप ये मान के चलिए वो जिंदगी में इतनी बड़ी रिस्क ले रहा है, वन फैटल इंसिडेंट एंड ही विल बी लूजिंग ऑल हिज सेविंग्स विच ही accumulated over the years of time। आज लोगों का ये सोचना है कि मैं इंश्योरेंस क्यों लूं, कितना लूं? मोस्ट ऑफ द पीपल आर अंडर कवर्ड। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन हॉस्पिटल गाउन्स एंड इंश्योरेंस कवरेज अंडर हेल्थ केयर? हॉस्पिटल के गाउन्स में और इंश्योरेंस कवरेज अंडर हेल्थ केयर में क्या समानता है? कोई बता सकता है? एनीबडी इन दिस हाउस? ध्यान से सुनिएगा। The common thing between a hospital gown and a medical insurance is you are not covered as much as you think। आप उतना कवर्ड नहीं हो उस गाउन से जितना आप सोचते हो, और आपकी पॉलिसी से आप उतना कवर्ड नहीं हो। क्या बात है, आप लोग चार्ज अप नहीं हो? या मेरी क्लियरिटी बंगाली में बोलूं? तो यार एक ताली तो बजानी चाहिए थी ना। You see, it's a two-way traffic। एक 62 साल का आदमी आपके सामने सुबह सुबह आके खड़ा हुआ है, अगर आप उसको चार्ज अप नहीं करोगे, हाउ इज गोइंग टू चार्ज अप यू? अरे यार दोस्तों, मैं अब आज से 15 साल पहले जब मैंने अपनी जिंदगी का पहला स्पीच दिया था, इट वॉज वोट ऑफ थैंक्स, और मैं फ्रीज हो गया था। मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उस दिन 2 बात समझ में आई। पहली, रट्टा मार के कुछ नहीं आना है। दूसरी, इफ आई कैन डू एट द एज ऑफ 62, व्हाई कांट यू पीपल डू इट? देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, प्रोवाइडेड आप बच्चे बन के आज अगले 10 मिनट, अगले 5 मिनट मुझे सुने, क्योंकि यू नो सबसे ज्यादा लर्निंग एबिलिटी बच्चे की होती है। तो हम अगले 5 मिनट के लिए बच्चा बने, हाँ या ना? चिड़िया बिल्ली उड़, चिड़िया उड़, गुड। देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। मैं आज यहां पर क्यों हूं? आपने देखा होगा जहां भी फ्री वर्ड होता है उसके ऊपर लिखा होता है कंडीशंस अप्लाइड। तो मैं यहां क्यों हूं? जब मैं आशीष दा से मिला, उन्होंने मुझे कहा कि आई नीड यू टू मोटिवेट माई एडवाइजर्स। मैंने जब उनके नंबर देखे, मैंने कहा यार आज तो मेरी बिलीव ही चेंज हो गई है। किसी भी इंश्योरेंस एजेंट के पास अगर आप 10 मिनट बैठ जाओ, वो आपको समझा देता है कि मरने के फायदे जिंदगी से ज्यादा है, हाँ या ना? और यहां तो 2000 लोग हैं, ये मुझे जाते जाते ये समझा जाएंगे कि पटोडिया साहब आप समझ लो, यहां से आगे मौत है तो उसके फायदे ज्यादा है। देखो दोस्तों, एक इंसान जिंदगी में जब आगे बढ़ता है, उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ इंश्योरेंस प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। बिकॉज बिना इंश्योरेंस प्लानिंग के कोई भी इंसान लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता।
हम रोज सुनते हैं इस बस का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, इट मे बी अ डेथ, और अगर हाथ पांव कट गए उस समय आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ही है विच इज गोइंग टू गिव यू द बेस्ट गार्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट डिजीज. बट प्रॉब्लम इज वी डोंट टेक इट एट द राइट टाइम, और हम लेते भी हैं तो इतना कम लेते हैं. आपको शायद पता नहीं, द expenses of insurance are increasing with 14% per annum. इसका मतलब होता है जो चीज आज 2 लाख में मिल रही है, जो ऑपरेशन आज 2 लाख में हो रहा है, 5 साल बाद 4 लाख में होगा, 10 साल बाद 8 लाख में होगा, 15 साल बाद 16 लाख में होगा. और हमारे जीवन की ग्रोथ, मैक्सिमम पीपल, our career is growing at the rate of 7%, 8%, and if you are lucky enough, it is 10%. That means the disparity between your insurance coverage is every day increasing. जब आपको जरूरत पड़ेगी, आपको समझ आएगा कि आपके पास उतना इंश्योरेंस है ही नहीं. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 साल बाद जितनी महंगाई होगी उतना बेयर मिनिमम इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए. जब इंश्योरेंस के इतने फायदे हैं, जब इंश्योरेंस इतनी अच्छी चीज है, तो फिर लोग लेते क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लेते. मैं अपनी स्टोरी बताता हूं. एक्चुअली क्या है, इंडिया में हम लोगों ने इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना दिया है, मोर ऑफ लेस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. और लोग एटीसी का बेनिफिट लेने के लिए, एटीडी का बेनिफिट लेने के लिए लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भरते हैं ताकि उनको मिल जाए. कभी उन्होंने केयर ही नहीं किया, मैं केयर इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, कभी उन्होंने केयर ही नहीं किया व्हाट इज गुड फॉर देम. आज के दिन सबसे जरूरी है कि आप ये समझें कि जिस तरह से रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है लाइफ में, उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस. आप ध्यान से सुनो मेरी बात अगले 5 मिनट, तो आपको रियलाइज होगा व्हाई वी आर लैगिंग बिहाइंड इन सेलिंग द इंश्योरेंस पॉलिसीज. आप में से प्लीज मैं चाहूंगा इसको बड़े ध्यान से सुनिए. हम इंश्योरेंस प्रोडक्ट के फीचर्स बताने में ज्यादा एम्फसाइज करते हैं बनस्पत सामने वाले को उसके फायदे. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक पेन है, आप बोलते हो इसकी ग्रिप अच्छी है, वो एडवांटेज पेन में है. उस इंसान को क्या फायदा है? उसको फायदा ये है उसके हाथ थकेंगे नहीं. आप बोलते हो कि मेरी पेन में जर्मन निव है, भाई वो तो पेन में है, मुझे क्या एडवांटेज है? बोला तुम्हारे अक्षर मोची जैसे हो जाएंगे. आपके पास मोबाइल है, आप बोलते हो मेरे में 25 मेगापिक्सल कैमरा है, मुझे क्या फायदा? बोला जब आप फेसबुक में इसको लोड करोगे आपके लाइक्स बढ़ते जाएंगे. सिमिलरली आज अगर आप देखो, इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट इज द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ अ इंडिविजुअल, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ उस स्पीड से नहीं हो रही है जिस स्पीड से होनी चाहिए. देयर आर 4 to 5 रीजंस. 1, people are buying it as an investment product rather than they are buying it as a shield for protections of their savings, as a financial protection. Number 2, आज अगर आप किसी भी स्वस्थ इंसान को देखो, उनके दिमाग में एक फीलिंग्स है मिस सेलिंग की. आज मैं नहीं बोलता कि यहां बैठे लोग मिस सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन हम में से कुछ लोगों ने मिस सेलिंग की और लोगों का भरोसा उठ गया इंश्योरेंस से. आई गिव एन एग्जांपल. 2008 में 2 लाख पॉलिसीज हुई थी, एंड विद इन 1 ईयर 1 crore 50 lakh policies were cancelled. It was 2 crore. Why? Because after paying 1 or 2 premium, the people understood that this is not just ideal for me. Now, how do we overcome this? ये तो प्रॉब्लम हो गई. अगर आपका ये एटीट्यूड रहे, मैं हूं ना,
अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम अगर आप समझा सके अपने क्लाइंट को, रादर देन फाइंडिंग आउट शॉर्टकमिंग्स इन द पॉलिसी मेड बाय योर कंपनी, उसकी शर्ट मुझसे सफेद क्यों, ये रोज कहना बंद कर दीजिए। ऑल पॉलिसीज आर सेम, वैनिला पॉलिसीज ऑल आर सेम। ये आपको बेचना आना चाहिए, और ये तब तक नहीं बिकेगी जब तक क्लाइंट को ये भरोसा नहीं होगा कि आप उसके लिए एक वो हमदर्द हो जो ना कि उसकी बीमारी में उसके साथ खड़ा होगा, बल्कि क्लेम मिलने में भी उसे पूरी हेल्प करेगा। ऐसा कि आपको मालूम है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और मैंने 2019 के पहले कभी इंश्योरेंस में बिलीव ही नहीं किया। 2019 के पहले मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया इंश्योरेंस प्रोडक्ट में। दिल से बात करते हैं। 2019 के पहले मैंने कभी बिलीव ही नहीं किया कि इंश्योरेंस बोल के कोई चीज होती है, बहुत जरूरी है। 2019 में मेरे अचानक गले में गोइटर हो गया। 50% डॉक्टर्स बोल रहे थे कैंसर है, 50% बोल रहे थे कैंसर नहीं है। जब मैंने अपने पीए को पूछा कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कितना है, उसने कहा 5 लाख रुपये, और मेरा लाइफ इंश्योरेंस कितना है, उसने कहा सर सब मिला के 10 लाख रुपया है, वो 5 लाख रुपया इसी साल मैच्योर हो जाएगा। मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, भगवान का शुक्रिया रहा, बहुत बहुत आशीर्वाद रहा। इट वॉज नॉट कैंसर, I came out successfully, but within 3 years, each member of my family is today covered for 1 crore rupees health insurance, and total life coverage of my family is 120 crores. 120 crores. हर आदमी ने जिंदगी में कोई ना कोई डेप्ट लिया होता है, कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होता है कि उसकी वजह से अगर घर के मेन आदमी को अगर कुछ हो गया तो वो डेट की जवाबदारी पूरी फैमिली पे पड़ती है। कई बार हम महंगे इलाज करा नहीं पाते बिकॉज हमारे सीमा के बाहर होते हैं। अगर हम एक राइट इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेके चले, प्रॉब्लम क्या है, हम बिलीव करते हैं कि हमें बोनस तो मिल ही रहा है, बट द प्रॉब्लम इज जितना बोनस मिल रहा है उसका तो लिमिट है 100%, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं। बट महंगाई 14% से बढ़ रही है, तो जितना हेल्थ इंश्योरेंस आपने आज लिया है कल वो बहुत कम होगा। मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है, आप जो एजेंट्स हो इंश्योरेंस के, मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है व्हेन यू सेल वन पॉलिसी। यू शुड सेलिब्रेट एवरी पॉलिसी यू सेल, एवरी पॉलिसी यू सेल, because you are giving financial stability to one family by selling that one policy. और जब एक क्लेम आप अपने क्लाइंट के निकाल के देते हो, ट्रस्ट मी, यू आर बिल्डिंग अ ब्रिज थ्रू विच हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू कवर। प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? प्रॉब्लम ये है, एवरीबडी इज इन हरी, एवरीबडी इज इन हरी। आज के इस एआई के जमाने में हम सब 2 मिनट्स नूडल हो गए हैं। हर आदमी को 2 मिनट के अंदर जिंदगी में सक्सेस चाहिए, नहीं आती सर। लुक एट मी, आई कम फ्रॉम अ बीपीएल फैमिली। आई वाज बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, इन 1986। इट टुक मी 3 years टू बिकम द सीईओ। इट टुक मी 10 years टू बिकम द एंटरप्रेन्योर। इट टुक मी 4 years thereafter to become a billionaire। 2019 में मेरे रिटायरमेंट का डेट था, उसी वक्त कोविड आ गया, मेरा रिटायरमेंट भी पोस्टपोन हो गया। और 2021 में मैंने स्पोर्ट्स टीम ले ली, और पिछले 12 महीनों में, 18 महीनों में रादर, मुझे 138 अवार्ड मिले, और मेरा शायद 150वां प्लेटफॉर्म है जहां मैं मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूं। मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट ट्राइंग टू से आई एम ग्रेट। इफ एट 62 years of age I can do it, why can't you people do it? Just believe in yourself. Just believe in yourself. Nike says do it. I say keep doing. Keep doing. आज आपको रिजेक्शन हुआ, don't get scared. Rejection is the first step of success. जब तक आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, आप जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते।
प्रॉब्लम इज आफ्टर रिजेक्शंस हमें अपने आप को डिसहार्टन करने की जरूरत नहीं है. द प्रॉब्लम इज जितनी स्पीड से आप गिरते हो उसी स्पीड से आपको बाउंस बैक करना है. एंड ट्रस्ट मी गाइस, आज घर जाके देख लेना, एक प्लेन सतह और एक कर्व, अगर 100 मीटर्स या 50 मीटर्स पे आपने 2 स्टील के बॉल रोल किए, द बॉल विच इज ऑन अ कर्व विल बी ट्रैवलिंग फास्टर बिकॉज द inertia of that ball after bounce back is very very high. Believe in yourself, friends. It is you and you who can bring this change in the society, and the society will remember you forever for all good work you have done. हर आदमी की जिंदगी को अगर आप ध्यान से देखो, सक्सेसफुल आदमी की, उनमें आपको 2 चीज कॉमन मिलेंगे. रिजिलियंस. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अगर यहां हॉल में सक्सेस की डेफिनेशन हर दिन बदली होती है. जैसे जब हम स्कूटर सीखना चाहते हैं, गाड़ी सीखना चाहते हैं, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज जब हम गाड़ी सीख लें. जब हम गाड़ी सीख लेते हैं, स्कूटर सीख लेते हैं, सक्सेस की डेफिनेशन है हमें कॉलेज की डिग्री मिल जाए. जब हमें कॉलेज की डिग्री मिल जाती है, सक्सेस की डेफिनेशन है हमें एक अच्छा जॉब मिल जाए. जब हमें एक अच्छा जॉब मिल जाता है, सक्सेस की स्टोरी है हमारी एक अच्छी लड़की से या लड़के से शादी हो जाए. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. कीप चेंजिंग. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद आप मेरे शब्द को याद करेंगे कि आपने 70 आदमी को, 100 आदमी को, 150 आदमी को, 500 आदमी को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दी, ऑनेस्टली दी, and they will remember you for rest of their life. I am lucky that one of the agents sitting in this hall has been my financial advisor, insurance advisor. मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, but because of his advices which was not self-centered, I have referred him at least 150 places. One satisfied customer can refer you to 100 places. You can't even imagine. और जब मेरे जैसा आदमी, आज मैं अपनी बीमारी के बाद मैं हर प्लेटफॉर्म पे बोलता हूँ कि अगर रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है तो हेल्थ इंश्योरेंस उससे पहले आता है. With these words, thank you everyone once again. I'm really thankful to each one of you for giving me this opportunity. You are a best audience and I feel humble and honored to present my views on health insurance. कोई गलत सलत बोल दिया हो, किसी को हर्ट कर दिया हो, before I get out from the stage, I say sorry to one and all. Thank you. Good day. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you.